तो लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करना था, है ना? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। ये पूरा पढ़ लिया है? उतना ही है जितना पढ़े। चलो, तो हेडिंग लगा ले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, मान लो कोई एक कंपाउंड है ए बी, है ना, और उसके साथ अगर तुम सी का रिएक्शन कराए तो सी ने क्या किया, मान लो इसने बी को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, तो बी यहां से हट जाएगा और बी के जगह आ गया सी, तो ए सी बन जाएगा और बी बाहर। ये एक जनरल पैटर्न हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये डिस्प्लेस हुआ है ना, ये डिस्प्लेस्ड, ये है डिस्प्लेस्ड। इसको बी को डिस्प्लेस कर दिया गया है, किसने किया है? सी ने। यही तो होता है, अरे जनरल पैटर्न यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, शायद ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दो पार्ट है। पहला है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो दूसरा क्या हो जाएगा, लिख लिए? अच्छा, दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। एक तरफ है अपना मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो पढ़ा होगा क्लास 10th में, नहीं पढ़ा है? और दूसरा क्या होगा अपना नॉन मेटल, कहा ये भी तो मेटल ही है। हो गई। चलो, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में अगर तुम्हें याद हो तो CuSO4 लेते थे, इसका रिएक्शन कराते थे जिंक से, क्या बनता था बताओ? CuSO4 का जिंक से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? ZnSO4 और कॉपर। क्या यहां पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया या नहीं कर दिया? ठीक है, तो यहां पर ये डिस्प्लेस्ड एटम है। तो क्या एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया, इसलिए मेटल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो चेंज हुआ है। जिंक इधर 0 में था, लेकिन इधर कहां चला गया? +2 में। और कॉपर इधर +2 में था, यहां से कहां चला गया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहां तक? अब ये लिख लें, फिर नॉन मेटल वाला करते हैं। इसमें एक तुम लोग पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें पढ़े होंगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसा कुछ पढ़े हो? इस रिएक्शन का जरा प्रोडक्ट बनाओ। जिंक रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो क्या HCl एक एसिड है? एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो क्या यहां पर जिंक ने नॉन मेटल को रिप्लेस किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है? अरे बोलो, ये डिस्प्लेस हुआ है। नहीं, यहीं पर F2 प्लस HCl, इसमें बताओ क्या बनेगा? यहां बनता है HF प्लस Cl2। तो क्या इस बार क्लोरीन डिस्प्लेस हुआ है? अरे बोलो, तो ये एग्जांपल हो जाएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? तो यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया। ये भी ध्यान से देखोगे तो रिडॉक्स ही है ना। Zn 0 से कहां जा रहा है? Zn 0 से कहां जा रहा है? +2 में। और हाइड्रोजन +1 से, क्लोरीन 0 से -1 में।
Cl -1 से 0। तो ये भी रिडॉक्स का ही एग्जाम्पल।